बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से वो रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने। और भला कोई क्या जाने हो उसका दर्द मैं देखूं कैसे, जिसको दूध पिलाया है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। आनी चाहिए पट्टी वैसे किसमें? जमीन में। क्यों जमीन में पट्टी बना के क्या पट्टी मतलब उसको सफेद वो कर देना चाहिए ना, बाहर दिखेगा ना। किसको? एक्सप्लेन प्लीज। रफ्ते को जो बनाते ब्रेकर वो रफ्ते भी है, स्पीड ब्रेकर का नियम है ना। नहीं तो हम गाड़ी को धड़धड़ाते हुए ले जाएंगे ना। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोलो पुण्यगिरी भगवती की जय। तो हेलो गाइस, अब हमारी यात्रा शुरू हो गई है, इसीलिए हम जल्दी मचा रहे थे। अब आ गया ना गरम। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हमारे उत्तराखंड से ही नहीं पूरे देश भर से। जब नवरात्रि शुरू होती हैं तो आज भी पौष मास की गुप्त नवरात्रि है, हम भी आज जाने की कोशिश कर रहे हैं माता के दर पर। तो देखते हैं माता हमें कैसे बुलाती है, क्योंकि माता की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि माता के दर तक हम अपनी हाजिरी लगाएं, देखें माता के यहाँ हमारी हाजिरी लगती है कि नहीं लगती है। गोला नदी में विगत हाल के वर्षों में ही बना है, कई वर्षों तक इसमें तो नीचे रपटे में ही जाना पड़ता था। कि गोला नदी बार बार रास्ते बदल देती है, इसकी वजह से इसमें जो है। अच्छा, गोला बार बार रास्ता बदल देती है। आपको ये रोड ऐसी है क्या? तो अगर हम हल्द्वानी विभाग द्वारा ये जू के लिए प्रस्तावित जमीन है, सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ ये जहाँ बॉर्डर बना है। ये सब अच्छा, ये जू बन रहा है यहाँ लेफ्ट बचा के। भयंकर डकैती होगी। अच्छा, यहाँ पर नाम ही चोरगली है। योग्य वर देवरी जगदम्बे मैया, सुंदर सुयोग्य वर देवरी जगदम्बे मैया, द्वारे तिहारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बे मैया, द्वारे तिहारे के दोनों साइड जो है हम जा रहे हैं। अभी हमें आगे आएगा, क्या आएगा हमें आगे? चोर गलियाँ। चोर गलियाँ का मतलब ये है कि यहाँ चोरों की गलियाँ हो सकता है कि एक समय में यहाँ काफी मतलब ऐसा होता हो कि अराजक तत्व हो, चोरी चकारी होती हो, तो इसलिए इसका नाम चोर गलियाँ रख दिया हो। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, हम इस समय दोनों तरफ हमारे रोड के सुंदर जंगल हैं, लेकिन अब आज जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये रोड अब व्यस्ततम रोड में कही जाती है। हाँ, सिटकुल वगैरह। और पहले के समय में ये बिल्कुल सुनसान वीरान था। आज से 25 से 30 साल पहले इस रोड में लोग मतलब अकेले सफर करना पसंद नहीं करते थे, बहुत डर लगता था इस रोड में आने जाने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये रोड व्यस्त रहती है। सो गाइस, हमको हो गई है देर और हम चल रहे हैं जल्दी और हो रही है हमें अब टेंशन, क्योंकि ट्रैफिक भी आ गया है। अब रोड भी खजड़ बजड़ है। सितारगंज है ना, ये बड़े बड़े खेत हैं, फार्मिंग एरियाज हैं काफ़ी इधर, तो आपको ये देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप ऐसा पसंद
जय जगदम्बे माँ जय माँ। नींद भाग जाएगी है ना। चक्करपुर। चक्करपुर है। ये है चक्करपुर खटीमा। तो खटीमा के बाद आएगा हमको बाबू के टाइम के क्लाइंट चक्करपुर। बनबसा। बाबू के इधर के सब नहीं, पहले टनकपुर आएगा फिर बनबसा आएगा ना। खटीमा इधर के जा रहे थे, सरदार था ना वकील। नहीं बताओ पहले क्या आएगा, टनकपुर की बनबसा। उसके सब सरदार था ना। बनबसा के बाद टनकपुर। हमारा भाई ध्यान कलर नहीं बढ़ता है करते ना ये। नहीं मार्केट में। गाड़ी तेज हो रही है तो डिस्टर्ब, हैं? गाड़ी तेज हो रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। मजा आ गया, अब मजा आ गया पूरा। अब तूने आ गए हैं पुण्यागिरी के पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। हम आ गए हैं टनकपुर में। टनकपुर जो है आर्मी की यहाँ बटालियन है। ऊपर को ना यहाँ डिवाइडर का काम करती है ना काली नदी। हाँ, नेपाल। नेपाल और भारत को जो है दो देशों के बीच में बॉर्डर लाइन को काली नदी। तो अच्छी जगह है बहुत। बस पुण्यागिरी माता का तो कहना ही क्या है। टनकपुर की महत्ता हो गई पुण्य। भगवती देनी होए भगवती, भगवती देनी होए भगवती। ये अंग्रेजों के जमाने का ये पुल है। फेफड़े की टेस्ट हो गया है आज। हाँ, कोरोना के बाद फेफड़ों की आज टेस्टिंग होगी चढ़ाई चढ़ने के लिए। ये किस पुल में? किलो लंग्स किस नदी में पुल है? कितना ये मैं आया शेरवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। मैं आया ओ लाटा वालिए पहाड़ा वालिए। मैं आया शेरवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। मैं आया शेरवालिए। मेन रोड के बाद आपको थोड़ा रास्ता ये रपटा टाइप का है। रपटा यानी कि फिसलने वाला नहीं है ये। हाथ में इसमें पानी भी आता होगा। हाँ, पानी रपटता है इस जगह में। ऐसे रोड अच्छी है। टनकपुर तो आके चला गया है। अब पुण्यागिरी के ये पहाड़ हमारे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो वही थोड़ा पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है। तो ये नदी के पैरेलल चलती है रोड। तो पानी आता है, खराबड़ है। जहाँ पर वो लिया नाम से पिछली बार। दोनों तरफ इसके जंगल हैं और आगे तक की गाड़ी जाती है। उसके बाद हमें 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है पुण्यागिरी तक। भैरव मंदिर जहाँ से यात्रा शुरू होती है 6 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं है। चोटी कहाँ? यात्रीगण आ रहे हैं देखिए। अब यहाँ पर आई है थोड़ा सा सकरी रोड। कोहलो बंसी बजुनिया हुजूर मन मेरो बेचैन हुजूर यो पहाड़ माँ। बंदर हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमारे घर में भी बंदर आने लगे हैं। माँ तो आखिर गुणी है, वहाँ है बानर। ये देखो गुणी लंगूर। इनकी आपस में लड़ाई होती है। हाँ, डरते हैं लंगूर। चढ़ाई चढ़ रही है, कभी उतराई उतर रही है रोड और कभी चढ़ाई चढ़ रही है टेढ़। ज्वाला माँ, ज्वाला माँ के मंदिर बना रखा है यहाँ पर। कई जगह तो ऐसे पत्थर आए हैं ना रोड में, तो दिल दहल जाता है एकदम। मुझे तो बहुत डर लगती है, जो दिल वाले हैं उनको नहीं लगती होगी। जाके देखो आगे, गायें सुस्ता रही हैं। इसको डालेंगे हम। हाँ, यहाँ आते समय एक ही बात का ध्यान आपको रखना है, जो के नाम से स्टार्टिंग में आपको एक मिलता है 150 रुपये। ले लो, कोई बात नहीं।
50 लो 100 लो। 150 रुपये की पर्ची काटते हैं, वो प्रशासन की व्यवस्था कह के लेते हैं, लेकिन उसका यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। हम उनकी जो पार्किंग रहती है, उनकी पार्किंग में कोई जगह नहीं होती है और पार्किंग काफ़ी दूर है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ आके आपको अपनी प्राइवेट पार्किंग ही करनी पड़ती है। प्राइवेट पार्किंग का सिर्फ इतना है कि आपको उनके यहाँ से ही प्रसाद लेना है, बस हो गया। आप उनकी जगह में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन नाम वो भैरव मंदिर सामने। उसको क्या कहते हैं? अब लौटेगी कहाँ यहाँ? अच्छा नहीं, वो तो रास्ते में। चलो भगवान माफ करिए, भूल गए। लोटस में कर लेना। हाँ हाँ। यहीं पे तो रास्ता है। अब रास्ता लग गए ना, तो वो जो ब्रह्मदेव कहते हैं वो है ये। है कहाँ है? ये ब्रह्मदेव बेटे वहाँ है, क्या कहते हैं, सिद्ध बाबा नेपाल। नेपाल यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से तो मतलब ये है कि टनकपुर से 3 किलोमीटर है। टनकपुर जाना है हमको। पहले टनकपुर जाओ, दूर वो एक देवी जी में चढ़ता है ना, पूरा थैला नहीं उठा रहे ना, वो पूरा थैला नहीं ले रहे हैं। वो देखो जैसे ये हमारी भाषा में गडेरी कहलाती है। कितनी बड़ी बड़ी है देखो। ये स्वाद होती है खाने में। कितने रुपए किलो है? 30। ताजा जय माता दी करता जा। सरकारी की तो भगवान ही सरकारी ने देखा तुम्हें लूट लिया ना 150 रुपये। फिर नहीं थी जगह कह रहा हूँ सभी। हाँ, जगह तो सरकारी में वो जो सबसे जहाँ ज्यादा, लोहे का पुल नहीं था वहाँ पे वो थी। वो सबसे ज्यादा बड़ी हुई है। लेकिन वहाँ से 5 किलोमीटर ना। हल्की सी धूप की किरण इन धर्मशालाओं में दिख रही है, सर्दियों में नहीं आती है। लोग बहुत मुश्किल में भी आते हैं यहाँ, और अपनी मनोकामना पूरी होती है तो वापस उनके आते हैं। भीड़ है बहुत, जगह जगह आपको ये प्रसाद मिलेगी। ठुलीघाट से शुरू होके पहले के समय में आते थे लोग, अब उसके बाद भैरव मंदिर से यात्रा शुरू हो जाती है। आ गए हम काफ़ी चढ़ाई चढ़ के। ये देखो, हाँ बैठते हैं चाय। अब हम दिखाते हैं आपको, चारों तरफ ये ऊंचे पहाड़ हैं, और ये इस जो दिखा रहे हैं टिन वाले, यहाँ से हम लोग आए हैं। अभी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, 3 किलोमीटर की यात्रा है। हर जगह सीढ़ी नहीं है, मंदिर के पास ये सीढ़ियाँ हैं। और ये शारदा नदी है, इसके एक पार नेपाल और दूसरी इधर की साइड को इंडिया है। और ये जो माता का पर्वत बसा है, मंदिर यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक पत्थर पे वो मंदिर बना है। छोटी सी जगह पे वो मंदिर है, पत्थर का पहाड़ है और माता उसमें विराजमान है। माता की नाभि यहाँ पर गिरी थी। 52 शक्तिपीठों में से एक है माता पुण्यागिरी का मंदिर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, नए हैं और अभी तक बने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको उत्तराखंड की ऐसी ही बहुत सी सुंदर और अनोखी और अद्भुत चीज़ें दिखाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। तो बने रहिए, आगे देखिए। मैं माता जी का दर्शन आपको कराऊंगी, माता के मंदिर का दर्शन। यहाँ है शेर, सुबह 4 बजे देवी की परिक्रमा करने आता है बब्बर शेर ना। ऐसा सुनते थे ना हम, फूफा जी बोलते थे ऐसे कि उन्होंने वो महसूस किया था। ये करते हैं दर्शन। जिसने पूर्व में यहाँ पे स्थापना की होगी, हाँ। उसको ये पता नहीं होगा कि इसके बाद इसकी ये मतलब इतना भव्य हो जाएगा। हमारे भी यहाँ पर ये शुरू में तो कोई बाबा ही ऐसे प्लेन है, नीचे से हम चढ़ाई चढ़ के आए हैं। वो जो रास्ता है ना, वो उस रास्ते से हम आए हैं। हाँ। ये रास्ते से हम आए। हाँ, और ये घना जंगल है, बहुत सुंदर दृश्य। इस साइड भारत है, नदी दिख रही है। ये उसके इस पहाड़ के इधर की साइड भारत है और उधर की साइड नेपाल है। तो चढ़ाई अब
मतलब थोड़ा तेज़ चढ़ाई शुरू हो गई है। और ये जो आप देख रहे हैं दोनों साइड ना, ये पत्थर है, ये पत्थर का पहाड़ है। और ये नुकीला नीचे से चौड़ा चौड़ा होते होते ऊपर टापू में बहुत ही सकरा पत्थर है, उसी पे माँ विराजमान है। तो कहते हैं पुण्यागिरी का जैसा थल। जय हो पूर्णागिरी माता की जय। भीड़ देखकर आप अनुमान लगा रहे होंगे कि यहाँ की क्या महत्ता है। हमने दर्शन कर लिए और हम लौट रहे हैं। वहाँ पर का वीडियो में थोड़ा नहीं बना पाई हूँ, बहुत भीड़ थी। तो अब नीचे उतराई में, फिर उसके बाद हमें करने होते हैं काली माँ के दर्शन, वो कर लेते हैं। तुम्हारी प्रसाद ले लेना महाकाली का। महाकाली का प्रसाद, काली मंदिर के दर्शन करो। लीजिए लीजिए लीजिए, साथ के पैसे लगे। हाँ ठीक है लीजिए। कोई जनता लगे अभी। यहाँ पर मैं जला रही हूँ दिया और धूप बत्ती, और इसके बाद हम करेंगे काली माँ की पूजा। और उसके बाद हम बाकी की उतराई हम पूरी करेंगे भैरव बाबा के मंदिर तक। मैं तो पीछे वाले हैं ना। तो हमारे बैग ट्रैक पकड़ लेते लोग। मैं वाप्ते भगवे जिनमें जिनमें आभूषणार्थे दिव्य फलम समर्पयामि नमो नमः रक्त कंकड़ बैडोरिया। से भी नीचे हैं। और ये बीच में आया है झूठे का मंदिर। झूठे का मंदिर माने किसी राजा ने माता रानी के यहाँ कहा था मैं आपके मंदिर को सोने का बनाऊंगा, तो उसने लोहे के उसमें सोने का पानी चढ़ा के बना के लाया और यहाँ पर रखा। तो माता की उससे ये ना हिलाई नहीं, तो राजा इसको यहाँ पर से हिला नहीं पाया, तो इसीलिए यहाँ पर ये झूठे का मंदिर कहा जाता है। चढ़ाई और उतराई के बाद अब लगी है हम सबको भूख। तो ये आपको ब्लॉग कैसा लगा? हम खाते हैं खाना। यहाँ रेस्टोरेंट में जगह जगह बने हैं, रहने के लिए धर्मशालाएं बनी हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।